अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाज़रीन कराम। आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग दो नमाज़ों को इकट्ठा जमा करके पढ़ते हैं, यानी कि ज़ोहर और असर को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, जमा करके पढ़ते हैं, और मगरिब और इशा को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? तो इस हवाले से अहादीस की रोशनी में जो जवाब है वो ये है कि सही मुस्लिम में 1633 से लेकर 1637 नंबर तक अहादीस मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी बारिश के, बग़ैर किसी सफ़र के जो है ज़ोहर और असर को इकट्ठा अदा किया और मगरिब और इशा को इकट्ठा अदा किया। इस बात से ज़ाहिर होता है कि दोस्तों ज़ोहर और असर को हम इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं कभी कभार, और मगरिब और इशा को भी हम इकट्ठा करके अदा कर सकते हैं। इस हवाले से अहादीस मौजूद हैं। इब्न अब्बास से जब पूछा गया कि ये अमल क्यों किया गया, ज़ोहर और असर को इकट्ठा अदा करना और मगरिब और इशा को इकट्ठा अदा करना, तो उन्होंने फरमाया कि उम्मत के लिए, ताकि कोई भी तंगी बाकी ना रहे, उम्मत की आसानी के लिए ऐसा किया गया। अब ज़ोहर और असर की जो रखते हैं, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के और 4 असर के इकट्ठी अदा की जा सकती हैं। इसी तरह मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ जो हैं वो भी इकट्ठे अदा किए जा सकते हैं, और ये अहादीस से साबित है। दो नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ना, जमा करके पढ़ना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसलिए अगर कोई अदा करता है तो इस पर किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है, वो अदा कर सकता है। ये हमारे उलमा कराम ने इसके ऊपर तो काफ़ी सारे फतवे दिए हुए हैं, लेकिन अहादीस की रोशनी में इसका जवाब यही बनता है। जज़ाकल्लाह।